पर बिना मतलब का आक्षेप करना ये ममता बनर्जी जी की आदत बन गई और जनता देख रही है कि चुनाव आयोग बहुत ही निष्पक्षता के साथ सब काम कर रहा है। इसलिए ममता बनर्जी को ऐसे चीजों को छोड़कर जनता के बीच जाना चाहिए। जनता ही लोकतंत्र में मालिक होती है, जनता ही वोट देती है, लेकिन जनता पर ही विश्वास उठ गया है ममता बनर्जी का और जनता के वोट पर उनको भरोसा नहीं, उनको मैनिपुलेशन पे भरोसा रहता है, जो मैनिपुलेशन उनका चल नहीं पा रहा। सर 5 साल बाद फिर से जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, आप लोग देख रहे होंगे कि हर काम जो चुनाव को पारदर्शी तरीके से करने के लिए किया जाता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो इसके लिए किया जाता है, तो ममता बनर्जी को और उनकी पार्टी को आपत्ति होती है। और पिछले 3-4 महीने से लगातार जैसे उनका हर बार का चुनाव के समय का प्रैक्टिस रहा है कि वोट को धमका के अपने पुलिस बल की मदद से लोगों को बूथ पर जाने से रोक के, बांग्लादेश से लोगों को बुला के, घुसपैठियों को मतदाता बना के वोट करा के सत्ता में आती रही है। ये जो उनका प्रैक्टिस रहा है इस तरीके से वोट कराने का, इस बार उनका दाल गल नहीं रहा है। और जब उनका दाल नहीं गल रहा है, बंगाल की जनता उनके खिलाफ है, सत्ता बदलना चाहती है बंगाल की जनता, तो अब वो व्यवस्थाओं पर चोट कर रही है। चुनाव आयोग सदैव इस देश में और विभिन्न राज्यों में निष्पक्ष चुनाव कराता रहा है और अभी हाल में बिहार में भी चुनाव आयोग ने बहुत ही निष्पक्षता के साथ चुनाव संपन्न कराया। तो चुनाव आयोग पर बिना मतलब का आक्षेप करना ये ममता बनर्जी जी की आदत बन गई और जनता देख रही है कि चुनाव आयोग बहुत ही निष्पक्षता के साथ सब काम कर रहा है। इसलिए ममता बनर्जी को ऐसे चीजों को छोड़कर जनता के बीच जाना चाहिए। जनता ही लोकतंत्र में मालिक होती है, जनता ही वोट देती है, लेकिन जनता पर ही विश्वास उठ गया है ममता बनर्जी का और जनता के वोट पर उनको भरोसा नहीं, उनको मैनिपुलेशन पे भरोसा रहता है, जो मैनिपुलेशन उनका चल नहीं पा रहा। सर 5 साल बाद फिर से ईरान और भारत में तेल आयात शुरू हुआ था, जो अमेरिका के प्रतिबंध के बाद रुक गया। भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे वैश्विक स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। भारत के लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और भारत की सरकार की प्राथमिकता है। और पूरे देश की जनता को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया हुआ है कि देश में ना तेल की कमी है, ना होगी, ना गैस की कमी है, ना होगी। इसलिए देश की जनता के लिए जो भी भलाई में काम करना है, निर्णय करना है, वो भारत की सरकार कह रही है कि बाहरी वोटरों को पश्चिम बंगाल में जोड़ रही है। ये तो बांग्लादेशी लोगों को पश्चिम बंगाल के अंदर बुला के घुसपैठियों को वो वोटर बनाने का काम ममता बनर्जी ने किया है। और ये जो एसआईआर हुआ उसमें भी बहुत क्लियरली पता लगा है कि किस तरीके से विदेशी घुसपैठिए इस देश के अंदर आके मतदाता बन गए थे, जो पिछले कुछ चुनावों से मतदान भी कर रहे थे। तो क्या भारत के अंदर किसी राज्य में कौन सरकार बनेगी, ये किसी विदेश का आया हुआ व्यक्ति यहाँ का जाली मतदाता बन के तय करेगा क्या? टीएमसी के नेतागण पूरी तरीके से बौखला गए, मानसिक संतुलन खो रहे हैं, उनको सत्ता हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। जिन घुसपैठियों के भरोसे आज तक उन लोगों ने सत्ता पे कब्जा रखा था, वो उन घुसपैठियों का नाम एसआईआर में निकल गया है। अब उसका खीस निकाल रहे हैं, वो खीस निकालने के लिए तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन बंगाल की जो मूल जनता है, जो बांग्ला माटी के लोग हैं, वो बांग्ला माटी के जो मानुस हैं, वो अपनी सरकार 4 मई को चुन लेंगे और ममता दीदी से छुटकारा पा लेंगे। ममता बनर्जी का एक अजीबो गरीब बयान सामने आया है, जिसमें कहा है उन्होंने कि बीजेपी अगर बंगाल में आएगी तो मछली और अंडा नहीं खाने देगी। ये बिना मतलब का सब बयान है। देश में जहां भी जहां जो लोक भाषा है, लोक भूषा है, लोक भोजन है, सब लोग करते हैं। ये अनर्गल बयान